देवरा पार्ट 1 की एंडिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन एंडिंग को समझने से पहले आपको मूवी की स्टोरी जाननी होगी। इसलिए देवरा ना देखने वालों अलर्ट हो जाओ, और जो देख चुके हैं वो भाई आराम से इस वीडियो को एंजॉय करो। तो मूवी में एक जगह दिखाई जाती है जिसे लाल समुंदर कहा जाता है, जहाँ बहुत साल पहले एक राजा था और उसका एक राज्य था, और उस राजा की एक सेना थी जिसमें एक एक सिपाही महान योद्धा थे, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि डर क्या होता है। वो अपने राज्य के साथ इस समुंदर की हिफाजत भी करते थे, और यहाँ की रक्षा करते करते इन्होंने इतने लोगों को मारा कि उनके खून से समुंदर लाल हो गया। इसलिए इसे लाल समुंदर कहा जाता था। अंग्रेजों के आ जाने के बाद यहाँ के लोग अंग्रेजों से माल लूटकर अपने लोगों को बांट देते थे। काफी समय गुजरने के बाद कुछ बुरे लोगों ने इनका फायदा उठाया और इनको समुंदर में भेजकर गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। एक्चुअल में ये जो काम था वो था इलीगल वेपन्स का, जिससे बहुत से मासूमों की जान जाती थी। ये सब जब देवरा को पता चला तो उसने ये काम करने से मना कर दिया और लोगों को भी रोकने लगा, लेकिन वहाँ के लोग नहीं माने, उल्टा उसी को ही मारने की प्लानिंग करने लगे। तो देवरा वहाँ से गायब हो गया और एक खौफनाक डर बनकर लाल समुंदर की रक्षा करने लगा। एंड जो लोग गलत काम करने के लिए समुंदर में जाते, देवरा उनके पीठ पर निशान बना देता, जिससे वहाँ के लोगों में देवरा का खौफ पैदा हो गया। अब यहाँ के लोग समुद्र में जाते तो सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ने के लिए। काफी साल गुजरते हैं और भैरवा देवरा को मारने के लिए अपने लोगों को तैयार करता है और फिर से इलीगल वेपन्स को शिप से चुराने के लिए भेजता है। ये सभी माल लूट कर आ ही रहे होते हैं, तभी इन पर देवरा का हमला होता है और वो एक एक करके सभी के पीठ पर निशान बनाता है और सभी को अधमरा कर देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये देवरा नहीं बल्कि देवरा का बेटा बरा है, जिसने इतने सालों से देवरा का डर बना के रखा है। बस इसके बारे में सिंगप्पा और उसके कुछ आदमी ही जानते हैं। बरा कहता है कि हमें ये डर आगे भी बनाए रखना है, क्योंकि इसमें ही सबकी भलाई है, और ये डर आगे बनाए रखने के लिए मुझे मेरी पीठ पर इनके जैसा जख्म बनाना होगा। बरा के निशान बनाने के बाद हमें एंडिंग में दिखाया जाता है कि देवरा को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि देवरा का बेटा खुद बरा ही है। अब हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि बरा ने अपने पिता को क्यों मारा। सेम टू सेम बाहुबली की तरह सस्पेंस छोड़ा है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। इस पार्ट में हमें सैफ अली खान एज ए विलन के तौर पर कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिले, तो हो सकता है कि इसके अगले पार्ट में हमें कुछ भौकाल देखने को मिले। अभी तो और विलन्स का आना बाकी है, यानी कि यति और उसके ब्रदर्स, जिसके बारे में पुलिस तहकीकात कर रही है कि वो 3 महीने पहले लाल समुंदर की तरफ गया था। मुझे लगता है कि अगर इसे पार्ट 1 के अंदर ही पूरा कर देते तो अच्छा होता। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही ये भी कि आपको ये मूवी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मुझे तो मूवी में ये सॉन्ग बेस्ट लगा।